हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन का चैप्टर जो कि है क्लास 9 से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। देखो, कोई भी बॉडी जो मोशन में है, ठीक है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस मूव। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस मतलब एक पाथ ट्रैवल करती है वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। कोई भी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, किसी भी डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब जो इनिशियल से फाइनल पोजीशंस तक, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब जो मोशन अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। रोटेशनल मोशन में कोई भी जो बॉडी है अपने एक फिक्स एक्सिस से मूव करती है, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या रेफर करता है कि इट रिपीटेड इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, ये क्या होता है, रिपीट होता रहता है अपने इंटरवल ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल सन। लीनियर मोशन क्या होता है, जो लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में मूव करना, किसी भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज होना, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करना। मोशन में हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ लीनियर लाइन में ही मूव करे और दूसरा सेम यूनिफॉर्म नहीं होता। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन। जो बॉडी है स्ट्रेट लाइन में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या कर रही है, मूव कर रही, ना तो मतलब उसकी फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर की आवर से चल रहा था, आगे भी वो सेम स्पीड से ही चल रहा है। आगे आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी जैसे बॉडी कवर कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस पे कर रही है, ना तो सेम टाइम पे वो मूव कर रही है। अब इसका ग्राफ देखिए, देखो डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ मतलब दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि नंबर में एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जांपल, जो नंबर में जैसे कि स्केलर हो गई, वेक्टर हो गई, इंच टेप से हम कुछ भी मापते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे आता है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो कम्प्लीटली एक मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करें, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमें मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस वगैरह निकालनी है, तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसकी सिर्फ डिस्टेंस हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स सम फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब ओनली बाय हर मैग्नीट्यूड। जो सिर्फ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब ना की गई हो। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों दिए गए हों। अब आता है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, डिस्टेंस वो होता है एक ऐसा पाथ जो कि बॉडी कवर करती है, ट्रैवल करती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसकी मीटर में होती है। देयर ओनली मैग्नीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट, नोट द डायरेक्शंस, ठीक है। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो, डिस्टेंस में तो हम मतलब कहीं ना कहीं से घूम घूम के चले गए हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वो होती है जो उसी पाथ की क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्पीड क्या होती है। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी मैथमेटिकल जैसे जो डिस्टेंस कवर करती है, जिस टाइम पे वो करती है, उसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गया। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, जिसमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम क्या हो, सेम मैनर में चल रहे हों। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब देखो वेलोसिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्शन को डिफाइन कर रही है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जितना भी लग रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब आते हैं
एवरेज वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी वो होती है जो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो स्टार्टिंग से लेके अब तक की पोजीशन है और जितने पीरियड में उसने कवर किया है वो होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वैसे थ्योरी दी गई है। अब आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। अब एक्सेलरेशन को किससे डिफाइन करते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो सेम स्पीड से सेम कांस्टेंट वे में चल रहा हो, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म में मतलब कांस्टेंट रहे और नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट ना रहे। देखो आपको टाइम ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी का, जिसके अंदर कांस्टेंट दे रखी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ए टी की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। वैसे मैंने आपको सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये सभी क्या करवा रखी है, सोल्व करवा रखी है। आप एक बार शॉर्ट्स में जाके देख लीजिए। अब आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी जो पॉइंट है जो एक ही फिक्स पॉइंट से क्या करता रहे, रोटेट करता रहे। अब बॉडी इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन वेयर इट रोटेट्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब इसी में आता है यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जो बॉडी मूविंग है सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रही है वो सेम मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे। अब वेलोसिटी क्या होती है 2πr/t, मतलब अब सर्कमफ्रेंस तो यही होती है।